हेलो एवरीवन, आज आप शुरू करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आज पेपर 4 जो आपका है मैकेनिक्स में हमने जो लेक्चर लिया था उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हुए हैं और बिल्कुल इजी है। आएगा तो जो हमको बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन वही आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैकेनिक्स में जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, चैप्टर हम शुरू करने वाले मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, आई थिंक चैप्टर 4, 5 जो भी हो आपका, बट इसका बेसिकली नाम ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था, बीएससी थर्ड ईयर में आप इसको मैकेनिक्स के रूप में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं इस बार। बिल्कुल नया पैटर्न होने वाला है जो कभी कहीं किसी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका आपका कुछ नहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, AS30 ऑफिशियल आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। वहाँ पर आप इस जो भी क्लास होंगे इसका PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो AS30 ऑफिशियल याद रहे, आप जाके इंस्टाग्राम फॉलो करिए, वहाँ पर मैं PDF अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर आपका है बीएससी थर्ड ईयर मैकेनिक्स MCQ टाइप क्वेश्चन। अ सिस्टम कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मासेस M1 M2 M3 Mn, मतलब कोई सिस्टम है जिसके अंदर पार्टिकल है M1 है, जिसका मास M1 है, M2 M3 है, Mn है, सेचुएटेड एट द डिस्टेंस R1 R2 R3 एंड Rn, मतलब जो उसका मास है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है R1 R2 R3 Rn है, फ्रॉम अ फिक्स लाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रॉम अ फिक्स लाइन, कहां से? किसी फिक्स लाइन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि शानदार धमाकेदार इस पर पहला लेक्चर हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, सिग्मा mr²। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से, तो बाकी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास M एंड लेंथ 2a अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कह रहा है कि आपको एक रॉड है, उसका मास है m, उसका लेंथ है 2a और क्या है? अबाउट अ लाइन इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अबाउट क्या है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होगा। इसको मैंने बताया है, इसको प्रूव करके आपको दिखाया है कैसे आता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ma²/3। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। एक चीज़ मैं बता दूं, किसी ऑप्शन में a² या m में कोई मिस्टेक हो जाए एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं होता है। एक बार बीएससी सेकेंड ईयर में काइनेमेटिक्स में एक लेक्चर हुआ था जिसमें ट्रांसवर्स या वेलोसिटी या ऑसिलेशन कुछ ऐसे था, इसमें θ² आता है। वहाँ मुझसे ऑप्शन नंबर ये में कहीं मिस्टेक हो गया स्क्वायर में, या हम ही से लग रहा है ना, वो क्या हो गया, इरेजर हो गया। कहीं मैं इधर उधर हुआ होगा तो ये इरेजर हो गया। उस पर कमेंट कर, अरे जानते हो कि हाँ θ² है, तो खूब सुंदर अच्छे लिख के कमेंट कर रहे हैं सर। हालांकि आप कमेंट जब करें तो देखिए पहले कमेंट हो चुका है, सर ने रिप्लाई दिया भी है, फिर आपको कमेंट ना करना चाहिए, उसको सही करिए। आप खुद आप बेसिक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होशियार हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड मास m एंड लेंथ 2a अबाउट अ लाइन थ्रू वन एंड। यहाँ पर देखिएगा अंतर है क्वेश्चन में, दोनों में बोला गया है लाइन थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर इज इट्स लेंथ। क्या करना है? किसी एक के एंड में कि क्या हो, परपेंडिकुलर जो लाइन हो उसके अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सारे लेक्चर में लिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ये आपको भी पता है। एक बार इसका सारे रिजल्ट्स का एक नोट जैसे मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, इसको बना लीजिए। डेली आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट इसको एक बार हल्के नजर से देखते रहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रोड का क्या क्या होता है, और उसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन अगर हो, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
वन एंड पॉइंट अगर पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। डायरेक्टली ये एमसीक्यू में क्वेश्चन किए आएंगे, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेक्टेंगुलर लेमिना का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। डायरेक्टली सब रिजल्ट्स है आएंगे तो यही आएंगे भैया, कोई क्वेश्चन इससे बाहर ना पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ मास m एंड साइड्स 2a 2b अबाउट लाइन थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एजेस। जो सेंटर है किसी एक एजेस के क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है। उसके अबाउट क्या है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। इसमें मैंने फुल लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो दो साइड्स होंगे, एक मान लीजिए इसका लेंथ अगर a है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² डिवाइड बाय 3 आएगा। एंड उसका अगर ब्रेथ के पैरेलल अगर लेते हैं सेंटर से पास होने वाले, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि वो 2a के पैरेलल पूछा रहा है, तो बस उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये हमने दोनों डाल रखा है। अगर वो लेंथ के पैरेलल है तो ma² डिवाइड बाय 3 है, एंड वो ब्रेथ के पैरेलल है mb² बाय 3 होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ मास m साइड्स 2a 2b अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब सेंटर से प्लेन में आपसे पूछा गया, सेंटर से पास हो रहा है और किसके सेंटर के थ्रू और परपेंडिकुलर हो ना, मतलब इसके इस स्पेस में पूछा गया, प्लेन पूछा गया, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो डायरेक्टली रिजल्ट है 1/3 ma² प्लस b²। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है आपके रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस a एंड मास m अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब आपको सर्कुलर रिंग का अगर उसका रेडियस a है और उसका मास m है और डायमीटर से अबाउट डायमीटर निकालना है, तो ऑप्शन नंबर उसका क्या है, बी करेक्ट है, ए आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर आपसे सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो ma² बाई 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, वेयर a इज रेडियस एंड m इज मास ऑफ सर्कुलर रिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस a एंड मास m अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर। ये साइन मैंने बना दिया परपेंडिकुलर का, देखिएगा आप यहाँ वर्ड में लिखिएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या होता है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग रेडियस a मास m अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। सेंटर से पास कर रहा है और किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ उसके प्लेन में सेंटर से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या हो जाएगा, ma² होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनकरेक्ट है, और सी भी क्या है आपका इनकरेक्ट है, और डी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, चलिए इसको वीडियो स्टॉप करिए, इसको आप नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सर्कुलर डिस्क के बारे में, ऑलरेडी मैं इस पर लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा, प्रूफ देखना है तो। क्वेश्चन नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सर्कुलर डिस्क जो है और उसका मास क्या है, कैपिटल M है, रेडियस a है, और किसके अबाउट पूछा गया है, डायमीटर के अबाउट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बी सी और डी सब इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट अ line through its center perpendicular to its plane। करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ma² डिवाइड बाई 2, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन इलेक्ट्रिक डिस्क ऑफ मास m एंड मेजर, देखिए इसमें दो चीज है, मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 2a 2b रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है वो क्या है, 2a है, और माइनर एक्सिस क्या है, 2b है। अब हमें क्या निकालना है, अबाउट इस मेजर एंड माइनर एक्सिस। इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपसे केवल यहां क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहां पर अबाउट इस मेजर एक्सिस पूछता तो केवल क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होता, ये देता ही नहीं है आपको। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन लिख दिया है, मेजर और माइनर एक्सिस दोनों। ऑप्शन मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग 1/4 बी स्क्वायर, और माइनर एक्सिस के अबाउट का होगा तो क्या होगा, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो समझ में आया, दो क्वेश्चन में बन सकते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस के लिए 1/4 एम बी स्क्वायर, माइनर एक्सिस के लिए 1/4 एम ए स्क्वायर। बाकी ये जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इस क्वेश्चन को भी क्या करिए आप नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट 2 होगा, ऐसे ही रिजल्ट्स होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो भी रिजल्ट्स हैं हम करवाएंगे। जल्दी आपके लिए इसका पार्ट 2 आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो इसको अभी आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया आपको 10 क्वेश्चन, इसको आपको राइट करिए, नोट्स बना लीजिए, डेली 1-2 बार इसको देखिए, क्योंकि आएगा बेटा तो यही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आना है पक्का है। 75 क्वेश्चन में से मैथ के पेपर में से 2-3-4 क्वेश्चन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रहेगा तो रहेगा, डायरेक्टली रिजल्ट रहेगा, ये दावा है मेरा कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पेपर देखा जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 चल लेके हम आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।